स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। देखिए लास्ट क्लास के अंदर अपन ने एक्सरसाइज 3.4 कवर कर ली थी, जिसके अंदर अपन ने एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखा था। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 और इसके अंदर अपन देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से अपन लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, which of the following pair of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। तो देखिए यहाँ पे अपने को क्या लिखा हुआ है, पहले अपने को चेक करना है कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। जब किसी का यूनिक सॉल्यूशन होएगा तो उसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलिए सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं कि यहाँ पे अपने को यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए अपन क्या करते थे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहा है, 1 a1 कितना है, यहाँ पे x के आगे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे है 1 अपॉन में है a2 3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ रहा है -3 b1 और b2 कितना आ रहा है -9। तो यहाँ पे देखिए 1/3 आ रहा है और इधर भी अपन कट करते हैं तो 1/3 अपने को मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। तो यूनिक सॉल्यूशन जब नहीं है तो अपने को इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, नेक्स्ट में अपने को यूनिक सॉल्यूशन मिलता है या नहीं। तो देखिए a1 अपॉन a2 देन इक्वल्स टू यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहा है 1/2। तो देखिए यहाँ पे अपने पास में ये दोनों के बीच में नॉट इक्वल्स टू का साइन आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन है। और जब यूनिक सॉल्यूशन होएगा तब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से और इसके अपने को सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो चलिए अपन दोनों इक्वेशन को एक बार लिख देते हैं। यहाँ पे 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। तो ये अपने पास में दो इक्वेशंस लिख दी अपन ने। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अपन लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं x और x वाले जो टर्म्स है उसको अपन छुपा देंगे। अब क्या करना है, आपको क्रॉस में जाना है। क्रॉस में कैसे जाएंगे, देखिए y के आगे का कोएफिशिएंट कितना लिखा हुआ है वो है 1 और उसके आगे क्रॉस में लिखा हुआ है 8। तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 1 × 8। देन आगे आपको करना है माइनस, ये माइनस फॉर्मूले के अंदर है। अब आपको क्या करना है, आप पहले इधर क्रॉस गए थे, अब आपको यूं क्रॉस में जाना है 2 × 5। ये यहाँ पे आप लिख देंगे 2 × 5। देखिए इस पैटर्न से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा इक्वल्स टू। अब अपन क्या करेंगे, y वाले टर्म्स के लिए निकालेंगे। तो अब y को अपन क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे यहाँ पे, और y के आगे साइड में क्या आ रहा है 5। अब 5 को इस पैटर्न से आपको क्रॉस करना है। देखिए इसके आगे तो यूं है नहीं कुछ, तो आगे यूं नहीं है तो अपन क्या करेंगे, आगे की साइड से यूं क्रॉस करेंगे। तो 5 × 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 3 देन बीच में माइनस और फिर आगे 8 × 2। तो यहाँ पे 8 × 2 अपन लिख देंगे। देन अगेन अपन आगे लिखेंगे इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के आगे आप देखिए ये क्या है, कांस्टेंट टर्म वाला है। तो कांस्टेंट टर्म के अंदर अपन क्या लिखते हैं, -1 से स्टार्ट करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब इक्वल्स टू के इधर साइड में आपको कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे -1 लगा के और आगे सॉल्व करना है। जब इक्वल्स टू के इस साइड में ही कांस्टेंट टर्म होएगा तब आपको यहाँ पे ओनली +1 लिखना है, मतलब -1 वहां पे नहीं लगाना है। तो देखिए उस क्वेश्चन को भी अपन करके देखेंगे, दोनों में आंसर सेम पैटर्न से निकलेगा। तो देखिए अपन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन ने कांस्टेंट टर्म को लिया है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस इस पैटर्न से जाना है 2 × 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 × 2 देन माइनस फॉर्मूले का, देन यहाँ पे 3 × 1। इस पैटर्न से आपको कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए क्या किया है अपन ने, पहले x वाले टर्म्स को देखा है तो x की जगह यहाँ पे अपन ने x लिख दिया और x को हाइड करके, मतलब x के कोएफिशिएंट को अपन हाइड कर देंगे और उसके आगे से क्रॉस में जाना है आपको। देखिए इस पैटर्न से आप क्रॉस करेंगे। तो 1 × 8 किया, -2 × 5 किया। उसके बाद में अपन ने y यहाँ पे लिखा, तो y को अपने कोएफिशिएंट नहीं लेने हैं और y के आगे वाले टर्म्स, मतलब y के आगे क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो 5 × 3 पहले करेंगे, -8 ×
2 करेंगे। देन अपन ने कांस्टेंट वाले टर्म को लिया है तो इक्वल्स टू के इधर लिखा हुआ था इसलिए अपन ने -1 लिखा है यहाँ पे, तो -1 और उसके बाकी के जो टर्म्स है मतलब कांस्टेंट टर्म को छोड़ के जो टर्म्स हैं कौन कौन से टर्म बचे, x और y वाले, तो यहाँ पे आपको इस पैटर्न से क्रॉस करना है। तो 2 × 2 4 और 3 × 1 कर लिया यहाँ पे 3 × 1। देखिए अब इसके आगे क्या करना है आपको, यहाँ पे अपन लिखेंगे x अपॉन 8 × 1 होता है 8 और 2 × 5 होता है 10, तो 8 - 10 कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। देन अगेन इक्वल्स टू y अपॉन यहाँ पे आएगा 5 × 3 15 -8 × 2 16, तो 15 - 16 हो जाएगा -1 इक्वल्स टू -1 और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 4 - 3 मतलब 1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहले इस वाले टर्म को इससे कंपेयर करना है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन -2 इक्वल्स टू -1 अपॉन 1। इससे देखिए x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल जाएगी, -2 × -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। और इधर आप क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर करना है, तो y अपॉन -1 इक्वल्स टू -1 अपॉन 1, तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, -1 × -1 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए अपने पास में x और y दोनों की वैल्यूज निकल गई, तो इसमें एक ही साथ दोनों की वैल्यूज अपने पास निकल जाती है x और y दोनों टर्म की। एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। देखिए यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 पहले अपन यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं बिना लिखे ही। देखिए 3/6 यहाँ पे हाफ आ जाएगा, -5 अपॉन -10 यहाँ पे भी हाफ आ जाएगा और 20/40 यहाँ पे भी हाफ आ जाएगा। इसका मतलब तीनों टर्म्स जब इक्वल होते हैं तब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं अपने को, और इनफाइनाइटली जब सॉल्यूशंस मिलेंगे तब अपने को इसे चेक नहीं करना है, आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगाना है और x और y की वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 करते हैं 1/3 और b1 अपॉन b2 देखिए -3 अपॉन -3, तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अपने को यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो जब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तब अपन इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए अपन देखते हैं वापस से। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशन लिख दी है। अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे x, अब x के कोएफिशिएंट को हाइड कर देंगे, उसके बाद में अपने को क्रॉस में जाना है। देखिए यहाँ पे -3 × -15 लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद में माइनस करना है, ये फॉर्मूले का माइनस है, उसके बाद में अपने को क्रॉस इधर से चलना है, तो -3 × -7 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये अपने x के लिए हो गया। इसके बाद में अपन करेंगे y के लिए, तो y अपॉन में क्या लिखना है, देखिए y के कोएफिशिएंट को अपन छोड़ देंगे, उसके अलावा उसके आगे साइड से जाएंगे तो -7 × 3, तो यहाँ पे आएगा -7 × 3 और माइनस फॉर्मूले का, देन -15 × 1 इक्वल्स टू। अब अपने को देखिए क्या ध्यान रखना है, क्योंकि अब जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल्स टू के इस साइड में ही है, ये जो इधर साइड में जब आ जाते हैं इसका मतलब आपको यहाँ पे अब क्या करना है, 1 ही लिखना है। -1 जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में लिखा था वो क्यों लिखा था, क्योंकि इक्वल्स टू के इस साइड में कांस्टेंट टर्म थे, तो अभी इक्वल्स टू के इधर ही है, इसलिए अपन यहाँ पे +1 ही लिखेंगे। अब इन टर्म्स को अपन छोड़ देंगे, इसके अलावा देखिए अब क्रॉस में यूं जाना है अपने को, तो 1 × -3 करेंगे यहाँ पे, देन माइनस यहाँ पे अपने को करना है 3 × -3, तो देखिए क्या आ जाएगा, x अपॉन 15 × 3 होता है 45 और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 और माइनस, देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा 7 × 3 21 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 21 हो जाएगा इक्वल्स टू y -7 × 3 होएगा माइनस का 21, देन यहाँ पे -15 × 1 होता है माइनस का 51 और वो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा प्लस का 51 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 1/3 और -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 9 आ जाएगा। इसके बाद देखिए अपन करेंगे x अपॉन, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, देखिए आता है 24 इक्वल्स टू y अपॉन, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे, देखिए अपने को मिलेगा माइनस का 6 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 अपॉन ये आ जाएगा प्लस का 6। अब अपने को क्या करना है, x को इधर वाले से कंपेयर करना है, फिर उसके बाद y को इससे कंपेयर करेंगे, तो x अपॉन 24 इज इक्वल्स टू 1/6
x इज इक्वल्स टू 24 इधर चला जाएगा तो 24/6 कर लेंगे तो इससे अपने पास में वैल्यू आ जाएगी x की 4। देन यहाँ पे देखिए y निकाल लेते हैं तो y/-6 इक्वल्स टू 1/6 आ जाएगा। तो y ये -6 उधर चला जाएगा ऊपर में तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो देखिए अपन ने x की और y की वैल्यू इस पैटर्न से निकाल ली है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब मिलते हैं अपने को, जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 आता है। तो देखिए अपन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, a1/a2 इन सबको कंपेयर कर लेते हैं जिससे अपने पास में a और b की वैल्यू अपन निकाल पाएंगे। तो देखिए अपन कैसे करेंगे इसे, तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशंस को लिख दी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 ये करने वाला हूं। इससे अपन a और b की वैल्यूज निकालने वाले हैं। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे अपने को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे रखे हैं इसलिए मैंने ये चीज लिखी है। अब अपन लिख रहे हैं a1 देखिए क्या होएगा, x का कोएफिशिएंट ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे a2 हो जाएगा a-b इज इक्वल्स टू b1 की जगह आ जाएगा 3 और अपॉन b2 की जगह क्या आ जाएगा a+b। देन इक्वल्स टू c1 कितना है, यहाँ पे 7 दे रखा है और c2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a+b - 2। ये अपने पास में तीनों टर्म्स आ गए। अब आप क्या करेंगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करके इससे a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे दो इक्वेशन बनेगी, पहले अपन इस वाले को इक्वल्स टू में रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2/a - b इक्वल्स टू 3/a+b। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या मिलेगा अपने को, 2a + 2b इक्वल्स टू 3a - 3b। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। अब देखते हैं अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3b को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, 2b + 3b इज इक्वल्स टू 3a और इस 2a को मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस में 2a हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अपने पास में क्या निकला, 5b इक्वल्स टू a। तो एक तो वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब इस इक्वेशन को इसके साथ में कंपेयर करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में आएगा 3/a+b इज इक्वल्स टू 7/3a+b - 2। यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस में अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 × 3a ये हो जाएगा 9a + 3b - 6 इज इक्वल्स टू यहाँ से मिलेगा मुझे 7a + 7b। अब मैं a को इधर लेके जा रहा हूँ और b को उधर लेके जा रहा हूँ। तो a जब इधर आएगा तो 9a - 7a ये बचेगा 2a। देन 3b को उधर लेके जाऊंगा तो देखिए 7b - 3b ये बचेगा मेरे पास में इधर 4b। और यहाँ से जो -6 है इस -6 को भी मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो इससे मेरे पास में एक और इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इस 5b इक्वल्स टू a, मतलब a की वैल्यू 5b है, इस 5b को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो देखिए 2a की वैल्यू है 5b इक्वल्स टू 4b + 6। यहाँ से देखिए 10b इक्वल्स टू 4b + 6 आ गया। 10b और इधर से जब इधर आएगा 4b तो ये माइनस हो जाएगा। तो 6b इक्वल्स टू 6 तो b इज इक्वल्स टू 6/6 मतलब 1 आ जाएगा। और b की वैल्यू जब 1 आ गई तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 5 × 1 a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इस पैटर्न से मैंने a और b दोनों की वैल्यूज निकाल ली। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट क्या है। देखिए लिखा हुआ है, for which value of k will the following pair of linear equation have no solution। तो यहाँ पे अपने को नो सॉल्यूशन वाला केस दे रखा है। इसका मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे वापस सॉल्व करके बता दूंगा। चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। देखिए लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो इसे भी, ये भी इजी क्वेश्चन है। दो इक्वेशंस दे रखी है जिसे अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो ये दोनों मेथड आपको आते ही हैं, आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों के अंदर x और y की जो वैल्यूज हैं वो सेम ही आएगी, मतलब दोनों का जो आंसर होएगा वो सेम ही आएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस
इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। तो अपने को यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, इन वर्ड प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद में उसको सॉल्व करना है। किसी भी मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो एलिमिनेशन हो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो। सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो मेरे हिसाब से एलिमिनेशन मेथड ही सबसे बेस्ट होता है। तो अभी अपन इन क्वेश्चंस के अंदर एलिमिनेशन मेथड को ही ज्यादा फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। देखिए कुछ हॉस्टल चार्जेस लगते हैं, कुछ चार्जेस तो फिक्स होते हैं और कुछ चार्जेस किस पे डिपेंड करते हैं, कितने दिनों तक अपन ने वहां पे हॉस्टल में फूड कंज्यूम किया है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन आगे क्या लिखा है। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो यहाँ पे देखिए जो चीज अपने को फाइंड आउट करनी होती है उससे ही अपन x और y एज्यूम करते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे मैंने लेट कर दिया है, लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी x एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी y। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन था, व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे रुपीज 1000 एज हॉस्टल चार्जेस। इसका मतलब देखिए जब किसी स्टूडेंट ने 20 डेज तक फूड कंज्यूम किया है तो उसके एक तो फिक्स चार्जेस लगे होंगे और उसके 20 डेज के चार्जेस लगे होंगे। तो देखिए एक दिन का चार्ज कितना है y रुपीज, तो 20 डेज का कितना हो जाएगा 20y। तो टोटल उसको कितने रुपए देने पड़े, 1000 रुपीज देने पड़े। और सेकंड इक्वेशन में लिखा हुआ था कि यदि उसने 26 डेज तक यदि फूड कंज्यूम किया है तो उसको 1180 रुपीज देने पड़ेंगे। तो उस केस के अंदर इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए उसमें भी उसके फिक्स चार्जेस तो लगेंगे ही और 26 डेज तक यदि फूड कंज्यूम किया है तो 26y उसके रुपए लग गए और टोटल मिला के उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1180 रुपीज देने पड़ेंगे। तो बस अब आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, अपन यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे। देखिए कैसे कर लेंगे, यहाँ पे x और x दोनों के कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं, 1 1 आ रहा है। तो आप क्या कर लेंगे, दोनों का साइन चेंज करते हैं नीचे वाले पूरी इक्वेशन का। यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, 20 माइनस 26 माइनस का 6y इज इक्वल्स टू 1000 माइनस दिस करेंगे माइनस का 180 आ जाएगा। इससे देखिए y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे 30 रुपीज निकल जाएगी। इसका मतलब जो फूड का पर डे का चार्जेस था वो 30 रुपीज था। अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू को किसी भी दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो x प्लस 20, y की वैल्यू लिखते हैं 30 इज इक्वल्स टू 1000। इससे देखिए x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 600 इज इक्वल्स टू 1000 और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 600 को उधर माइनस में भेजेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 400 रुपीज। इसका मतलब जो आपके फिक्स चार्जेस थे वो आ गए 400 रुपीज और जो आपके पर डे के फूड के चार्जेस थे वो आपके आ गए 30 रुपीज। तो ये इजी क्वेश्चन था। देखिए इसका सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, देखिए गिवन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. फाइंड द फ्रैक्शन। देखिए इस पैटर्न के क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 बार बता दिए हैं। इसके अंदर अपन क्या कर लेते हैं, न्यूमरेटर को x मान लेना और डिनोमिनेटर को y मान लेंगे। अब इसके अंदर क्या लिखा है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर मतलब x माइनस 1 कर लेंगे अपॉन में y, तो वो इक्वल्स टू के सामने क्या लिख देंगे 1/3 आ जाएगा। और इसके आगे लिखा हुआ है इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to the denominator, मतलब अपन लिखेंगे x अपॉन y प्लस 8 इक्वल्स टू में यहाँ पे आ जाएगा 1/4। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, यश स्कोर्ड 40 marks in a test getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो देखिए यहाँ पे अपने को निकालना है कि टोटल क्वेश्चंस कितने थे उस टेस्ट के अंदर। तो अपन क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं कि जो करेक्ट आंसर थे वो x थे और जो इनकरेक्ट आंसर थे वो y थे। लेट द करेक्ट आंसर्स be x
and number of incorrect answers बी वाई। तो देखिए x और y मैंने करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर को लेट कर लिया है। अब देखिए अपने को ये फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था कि हर करेक्ट आंसर के उसको 3 मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए उसने यदि x करेक्ट आंसर दिए तो उसको 3x मार्क्स टोटल करेक्ट आंसर्स के मिल जाएंगे और हर रॉन्ग आंसर के उसके 1 मार्क डिडक्ट हो जाते हैं। तो उसने देखिए y क्वेश्चंस उसने गलत किए हैं तो यहाँ पे देखिए उसके हर एक रॉन्ग आंसर का y मार्क्स कट गया है। तो टोटल मिला के उसको कितने मार्क्स मिले हैं? 40 मार्क्स मिले हैं। तो ये अपनी पहली इक्वेशन हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। देखिए ये इस पैटर्न से पहली इक्वेशन बन गई। देन सेकंड में उसने बोला था कि हैड शी गॉट 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, मतलब हर एक करेक्ट आंसर के उसको 4 मार्क्स मिले। तो देखिए तब क्या हो जाएगी, इक्वेशन 4x हो जाएगा और हर एक रॉन्ग आंसर के उसके कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाए? 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाए। तो उस केस में उसका कितना हो जाएगा? देखिए इस पैटर्न से इक्वेशन बन जाएगी। तब उसको टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे? टोटल मार्क्स उसके कितने आ जाएंगे? 50 मार्क्स हो जाएंगे। इसको भी मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखिए ये इक्वेशन बन जाएगी सेकंड वाली। तो इसके बाद में अपन क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे जिससे अपने पास में करेक्ट आंसर कितने दिए उसने और इनकरेक्ट आंसर कितने दिए वो निकल जाएगा। तो चलिए देखिए, तो देखिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40 एंड 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। अब देखिए अपन क्या कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड में। पहली चीज अपन देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन पूरी 2 से कट हो रही है। तो अपन क्या कर लेंगे, देखिए 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, इसे तो ऐसा का ऐसा लिखा है और इस इक्वेशन को पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए 4x को यदि मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2x आ जाएगा, यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। अब आप इसे एलिमिनेशन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे y के जो कोएफिशिएंट है वो सेम आ चुके हैं, बस आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसका साइन चेंज कर दिया है, y पूरा कट हो जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस 2x हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 25 आ जाएगा 15। इसका मतलब उसने टोटल करेक्ट आंसर कितने दिए हैं? 15 उसने करेक्ट आंसर दिए हैं। अब आप कोई भी इक्वेशन के अंदर दूसरी वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, 3x की वैल्यू मैं यहाँ पे 15 पुट कर रहा हूँ, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, यहाँ पे आ जाएगा 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 45 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू यहाँ से देखिए 5 निकल जाएगा। इसका मतलब उसने रॉन्ग आंसर कितने दिए हैं? 5 उसने रॉन्ग आंसर दिए हैं। तो इसका मतलब टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हो जाएंगे? x प्लस वाई, x प्लस वाई का मतलब आ जाएगा 15 प्लस 5 20। तो टोटल क्वेश्चंस कितने थे? 20 यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको पिक्चर भी बनाता जाता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि 2 प्लेसेस हैं A और B, इनके बीच में जो गैप है वो कितना है? 100 किलोमीटर का इनके बीच में गैप दे रखा है। फिर आगे लिखा हुआ है कि 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम A। तो A से एक कार स्टार्ट होती है, यहाँ पे मैं एक कार बना देता हूँ, ये इस डायरेक्शन में कार जा रही है। देन उसके आगे क्या लिखा हुआ देखिए, एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। तो एक और कार स्टार्ट हो रही है जो B से स्टार्ट हो रही है। तो मैं यहाँ पे एक और कार बना देता हूँ, तो यहाँ पे इस साइड में ये जा रही है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। तो देखिए लिखा हुआ है कि यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, तो अपन यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि वो C पॉइंट पे मीट करेंगे और कितने टाइम के बाद में मीट करेंगे? वो 5 आवर्स के अंदर मीट करेंगे। तो एक चीज अपने को क्लियर होती है कि इसकी स्पीड ज्यादा होएगी तभी जाके वो आगे जाके मीट कर पाएंगे। यदि इसकी स्पीड ज्यादा होती तो वो कभी भी आगे मीट नहीं कर पाते। तो इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। कितने टाइम के बाद में मीट कर रहे हैं? 5 घंटे के अंदर मीट कर रहे हैं। तो देखिए अपन क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है कि इस कार की स्पीड कितनी है और इस कार की स्पीड कितनी है। तो अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लेट द कार स्टार्टिंग फ्रॉम A, या फिर यूं लिखें, लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम A be x and speed
of car starting from B, B, Y। तो इस पैटर्न से मैंने x और y एज्यूम कर लिए। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये आपको फॉर्मूला आता ही होगा, ये आपने 8th क्लास या 7th क्लास में आपने देखा होगा। देखिए जब मैं AC जो डिस्टेंस है A से लेके C तक ये डिस्टेंस निकालूंगा तब क्या होएगा, ये जो कार है इसने यहां से लेके यहां तक x की स्पीड में ट्रेवल किया है और इसको 5 आवर्स लगे हैं। तो यदि मैं स्पीड लिखूं तो x की स्पीड है और इसको टाइम कितना लगा है, 5 आवर्स लगे हैं। तो इसका मतलब AC कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। ऐसे ही मैं यदि BC निकालूं तो BC इज इक्वल्स टू यहाँ पे स्पीड कितनी है इस वाली कार की, ये है y और इसको भी टाइम कितना लगा, 5 आवर्स लगे। तो यहाँ पे इसकी स्पीड, इसका जो BC है वो निकल जाएगा 5y। तो देखिए इससे अपन एक इक्वेशन बना सकते हैं, AC माइनस BC करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, AB मिलेगा। देखिए वापस बता रहा हूं, AC माइनस BC, जब AC में से मैंने BC वाले पार्ट को हटा दिया तो क्या बचता है अपने पास में, AB बचता है। तो देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं AC माइनस BC इज इक्वल्स टू AB। अब देखिए AC अपन ने अभी अभी निकाला है, AC है 5x माइनस BC कितना है 5y इज इक्वल्स टू AB। और AB देखिए अपने को क्वेश्चन में गिवन था कि AB दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। तो AB की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, 5 तीनों के अंदर आ रहा है तो 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 20। ये मेरी पहली इक्वेशन हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन था, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में जाते हैं, दे मीट इन 1 आवर, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार। तो देखिए मैं आपको डायग्राम में यहाँ पे बताता हूँ कि दोनों कार अब एक दूसरे के डायरेक्शन के अंदर गई है। तो सपोज मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि वो D पॉइंट पे मीट करते हैं। तो D पॉइंट पे मीट करने में इसको कितना टाइम लगता है, यहाँ पे आने में 1 घंटा लगता है और इसको भी यहाँ पे 1 घंटा लगता है। तो जब मैं यहाँ पे AD डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम वही रहेगा, स्पीड इनटू टाइम। तो AD इज इक्वल्स टू स्पीड कितनी होएगी, देखिए क्योंकि मैं यहां से डिस्टेंस जा रहा हूं तो यहाँ पे x वाली स्पीड चलेगी, तो x इनटू और टाइम कितना लगा है उसे 1 आवर लगा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AD की वैल्यू आ जाएगी x। और ऐसे ही यदि मैं BD निकालता हूं तो BD क्या हो जाएगा, क्योंकि y वाली स्पीड चलेगी और टाइम इसको भी 1 आवर लगा है तो यहाँ पे BD कितना निकल जाएगा, y निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे B से लेके D पे गया है तो B की जो स्पीड है वो चलेगी और 1 घंटा इसको भी लगा है तो BD इक्वल्स टू y आ जाएगा। अब अपन ये सिंपल सा देख सकते हैं कि AD प्लस BD इज इक्वल्स टू AB हो जाएगा। AD कितना है x और BD कितना है y इज इक्वल्स टू यहाँ पे अगेन 100 आ जाएगा। आप इसे डायग्राम से देख सकते हैं, AD प्लस BD जब करेंगे अपन तो यहाँ पे 100 आएगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब बस अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, ये आपकी दोनों इक्वेशन हो गई। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों का यहाँ पे साइन चेंज आ रहा है, प्लस और माइनस, इसे अपन कट कर देते हैं। 2x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 120, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। इसका मतलब जो कार A से स्टार्ट हुई थी उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप क्या करेंगे, इसको अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 है, x की वैल्यू 60 है, प्लस y इक्वल्स टू 100, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ये अपने y की स्पीड निकल जाएगी। इसका मतलब जो कार स्टार्ट हुई थी B से उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है वो देखते हैं अपन। देखिए लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। तो देखिए एक रेक्टेंगल है, उसके यदि अपन ने लेंथ को रिड्यूस कर दिया और ब्रेड्थ को अपन ने इंक्रीज कर दिया तो उसका जो ओवरऑल एरिया है वो अपन 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर अपने को जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ बी x एंड y। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 5th पार्ट, लेट द लेंथ of rectangle
बी एक्स एंड ब्रेड्थ बी वाई। लेंथ और ब्रेड्थ को अपन ने एक्स वाई मान लिया। इससे जो ओरिजिनल एरिया है वो कितना आ जाएगा, देखिए एल इंटू बी होता है फॉर्मूला, तो उससे आ जाएगा एक्स इंटू वाई। ये उसका ओरिजिनल एरिया आ गया। अब उसने क्वेश्चन में बोला था कि यदि मैं लेंथ को रिड्यूस कर लूं 5 से, तो देखिए लेंथ को मैंने 5 से रिड्यूस कर लिया, और ब्रेड्थ को यदि मैं इंक्रीज कर लूं 3 यूनिट से, तो ब्रेड्थ है मेरी y प्लस 3 हो जाएगी। अब जो एरिया बनेगा, तो एरिया देखिए कितना हो जाएगा, L इंटू बी होता है, तो मेरे लेंथ अब ये हो गई है और मेरे जो ब्रेड्थ है वो ये हो गई है, तो उससे जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। तो ओरिजिनल एरिया क्या था एक्स वाई, अब 9 यूनिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो -9 कर लेता हूं मैं। बस अब आपको क्या करना है, इसे आपको सॉल्व करना है। x इंटू वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। देखिए यहाँ पे भी एक्स वाई आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स वाई आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बस इक्वेशन हो जाएगी अपने पास में 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे -9 है और ये 15 जो है ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा मेरे पास में 6। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देखिए क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ था कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखिए अब दोनों को यदि अपन ने इंक्रीज किया है तो उसका जो एरिया है वो 67 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए अपन इक्वेशन बनाते हैं नेक्स्ट वाली। यहाँ पे आ जाएगा देखिए x प्लस, देखिए लेंथ इंक्रीज हुई है 3 से, तो यहाँ पे ये कर दिया, और y यदि इंक्रीज हुआ है 2 से, तो उसका जो ओवरऑल एरिया है वो बढ़ जाएगा एक्स वाई प्लस 67 यूनिट से। बस अब आपको क्या करना है, इसे भी सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, ब्रैकेट ओपन किया मैंने यहाँ पे, और एक्स वाई प्लस 67 इधर लिखा। देखिए एक्स वाई और एक्स वाई दोनों साइड में आ रहा है, कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन बन जाएगी अपनी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, ये 6 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 61 आ जाएगा। ये अपनी सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे वापस नोट कर लेता हूँ, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6। बस अब आपको क्या करना है, आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, और इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। तो इससे देखिए 3 से यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 183, और यहाँ पे यदि मैं करता हूँ तो 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 12। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 6 यहाँ पे देखिए दोनों जो x के कोएफिशिएंट है वो सेम है, तो यहाँ पे इसका साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज किया, इधर भी साइन चेंज किया, और ये कैंसिल। यहाँ पे आ जाएगा देखिए 19y इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करना है, यहाँ पे आ जाएगा 171। अब देखिए y की वैल्यू निकालेंगे तो 171 डिवाइड बाय 19 कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 9। तो y की वैल्यू आ गई अपने पास में 9, मतलब जो उसकी ब्रेड्थ थी वो आ गई 9। बस अब इक्वेशन के अंदर पुट करना है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। 2x की वैल्यू यहाँ पे पता नहीं है, 3y की वैल्यू अपने पास में है 9 इज इक्वल्स टू 61। 2x प्लस 27 इज इक्वल्स टू 61। 2x इक्वल्स टू, यहाँ पे 27 इधर से माइनस हो जाएगा, देखिए कितना निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 34, और इससे फिर अपनी x की वैल्यू आ जाएगी 34/2 दैट इज 17। तो अपन ने यहाँ पे लेंथ भी निकाल ली और इसकी ब्रेड्थ भी निकाल ली। तो देखिए यहाँ पे अपन ने एक्सरसाइज 3.5 भी कंप्लीट कर ली है, पूरे क्वेश्चंस, इसके तीनों मेथड, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली है। इसके बाद में एक और एक्सरसाइज है 3.6, उसे भी अपन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।